गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को आज के इस वेबिनार में, जो कि हमने लाइव सेशन रखा है 8 सितंबर 2023 को। तो जैसे कि हमारी परंपरा चलती आ रही है, जो भी लाइव वेबिनार्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग थोड़ी रोशनी डालेंगे कि डेटा इंडिकेटर्स जो हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, वो किस तरीके से काम करेंगे। फिर मार्केट बैलेंसर का क्या रोल रहता है हमारे ओवरऑल एनालिसिस में, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो हम लोग ऑटो रेंडर में देते हैं उसको किसी लेवल पर इग्नोर किया जाता है और मेजर कंसंट्रेशन इस बात पर रखा जाता है कि मेरा ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है या मेरा फ्यूचर प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। लेकिन अगर हम लोग छोटी छोटी जो जानकारियां हैं अगर उनको हम लोग समझकर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट रहता है। और आज हम देखेंगे कि इनका किस तरीके से प्रयोग हो सकता है। फिर ऑप्शन डेटा इंडिकेटर पर तो फोकस रहेगा ही रहेगा, जो निफ्टी का हमने होम पेज पर दिया हुआ है। साथ में की स्ट्राइक प्राइसेस पर क्या ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पीसीआर का किस तरीके से रोल रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आज हमने देखा एक रेजिस्टेंस जोन का किस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट ने दिया इंडिकेशन कि यहाँ से पुल बैक हो सकता है। और डेफिनेटली वीवैप और ये सारी जानकारियां हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे आने से भी पहले अगर मैं बात करूं तो 9:45 का ये डेटा है। ठीक है, आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो एक पॉजिटिविटी थी मार्केट में, जो कि पिछले 2 दिन के मार्केट मूवमेंट से कैरी हो रही थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी डेटा इंडिकेटर, ये 9:45 का स्क्रीनशॉट है। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी डेटा इंडिकेटर में 1,78,000 की क्वांटिटी थी, वहीं बैंक निफ्टी में सिर्फ 20,000 की थी। तो हम लोगों ने ये हमारे वेबिनार्स में भी डिस्कस किया है, फुल लेंथ जो वेबिनार्स होते हैं उसमें भी डिस्कस किया है कि अगर कोई भी क्वांटिटी 1 लाख से आसपास है या उसके ऊपर है तो उसकी एक सिग्निफिकेंस रहती है। वहीं पर अगर कोई क्वांटिटी 50,000 से नीचे है या आप समझो कि 20,000 ही है या 15,000 है या उससे भी कम है तो उसके चेंज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अभी ये इनिशियल रुझान है, 9:45 पर तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, आधे घंटे का डेटा है। तो उसको हमने किस तरीके से कॉम्प्रिहेंड करना है, एक्ट करना है या नहीं करना है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको चीजों को समझना है। तो अभी आप देखेंगे ये समझ लिया। फिर मार्केट बैलेंसर देखिए आप, मार्केट बैलेंसर ने एक बहुत ही क्लेवर तरीके से अपने आप को सुबह पहले पोजीशन किया। ये 151 टू 18 का आपके पास मार्केट बैलेंसर था, यानी कि 151 जो स्टॉक्स थे मार्केट में एफएनओ स्पेस में वो पॉजिटिव थे, वहीं पर 18 स्टॉक्स ही सिर्फ नेगेटिव डेटा शो कर रहे थे। तो ये एक हमारे लिए इनिशियल लेवल पर, बहुत ही इनिशियल लेवल पर आधे घंटे में ज्यादा कुछ फेरबदल होता नहीं है। अब आप देखेंगे तो पहले जो डेटा मिला हमको उसमें आप इस ओडीन परसेंटेज या परसेंटेज चेंज पर फोकस करिएगा। ये पुट साइड का ओडीन परसेंटेज है या परसेंटेज चेंज है, और ये कॉल साइड का है। तो अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि पुटों में ओपनिंग में काफी अच्छी राइटिंग हमको देखने को मिली कल के मुकाबले, और जहां पर 19,800 का लेवल जो कि एक क्रूशल लेवल है रेजिस्टेंस जोन के मामले में, आप देखिए इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो हमको कहाँ मिल रहा है, वो हमको यहां मिल रहा है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। ओके, इसके आसपास का सिर्फ 19,900 पर है। आप देखो ये 65,78,000 है, ये 55,09,000 है। तो इसके आसपास जो भटक रहा है वो 19,900 है। तो ये 19,800 फिर 19,900 एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया। अगर मैं नीचे आता हूं तो आप देखोगे 19,600 पर एक सपोर्ट है जो कि मेजर सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद जो जो एक फिगर आता है उसी के आसपास का वो 7 लाख का फिगर आता है जो कि 19,700 पर है।
ठीक है, तो हमको ये क्यूज सबसे पहले देखने हैं। फिर इंट्राडे डेटा कैसे मूव किया, 9:30 बजे इनिशियली 1.65 था, फिर उसके बाद 1.72 हुआ। अब इसका प्रोग्रेशन किस प्रकार होता है, हम थोड़े सा बैंक निफ्टी भी स्टडी कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो जहां पर मैं डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चंस भी लूंगा, पहले आप मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं या जो समझाना चाह रहे हैं वो सब चीजें हैं। तो जहां पर आपने आप देखिए निफ्टी डेटा में आपने देखा कि 505, 389, 128, और कॉल राइटर्स में आप देखिए ये पुट राइटर्स का डेटा है और ये कॉल राइटर्स का डेटा है। हमारे पास जो भी डेटा रहेगा, अगर आप नए भी जुड़े हैं तो हमको वो ऑप्शन के पर्सपेक्टिव में सेलर्स पर्सपेक्टिव देखना है। ठीक है, तो सेलर्स पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूंगा तो आप देखेंगे कि 505% की राइटिंग हुई है, 389, और ये निफ्टी की बात है। अगर मैं इसी को बैंक निफ्टी में देखता हूं तो बैंक निफ्टी में आपको देखेंगे कि बराबर बराबर चल रहा है, 118.78, 116.96, ये देखिए 118.78, 116.96, 35.45। तो ये आपको इनिशियली क्या बता रहा है कि बैंक निफ्टी में दोनों तरफ फाइट चल रहा है, कॉल साइड भी राइटिंग हो रही है और पुट साइड भी राइटिंग हो रही है, तो हमको वो चीज देखनी है। और इनिशियली अगर मैं बात करूं तो ये एनर्जी सेक्टर स्टॉक रैंकिंग में या सेक्टर रैंकिंग में निकल कर आया। पीएसयू और एनर्जी, ये दो सेक्टर्स आपको ऐसे हैं जो शायद फेवरेट हो सकते हैं। पीएसयू में काफी रुझान रहा है तेजी का, और हमने देखा है कि किस तरीके से चीजों को उसमें हमने प्रॉफिट भी बुक किया है। एनर्जी सेक्टर में भी काफी अच्छी बाइंग निकल कर आई। एनर्जी सेक्टर में आपके बीपीसीएल हुआ, एचपीसीएल, आईओसी, गेल, एनटीपीसी, रिलायंस। रिलायंस थोड़ा सा वीक रहा है लेकिन डेटा बड़ा पॉजिटिव है, डेफिनेटली आपको एक ट्रैक्शन वहां पर मिल सकता है। ठीक है, उस हिसाब से मन मुताबिक आपके चला नहीं है लेकिन डेटा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो ये इनिशियल था। फिर हमने 10:15 पे जो देखा उसमें अब देखिए क्या चेंजेस आए हैं। जो 9:15 का और 9:45 का डेटा था, उसके आधे घंटे बाद का डेटा आप देखिए क्या चेंजेस उसमें आपको देखने को मिलेंगे, और क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि नेगेटिव टोन रेजिस्टेंस के पास क्रिएट हुई। आप देखिए 19,800 के लेवल पर ओपन हुआ था, उसके बाद निरंतर एक सेलिंग हमको देखने को मिली। वो सेलिंग का कारण क्या था और किस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है वो कारण, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये 9:45 पे देखा आपने, 74, 80 और 74, 90 और 16, आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये देखिए। और मार्केट बैलेंसर पर कॉन्सेंट्रेट करिए। दो चीजें, मार्केट बैलेंसर जब तक फ्लैट नहीं आ जाए, यानी कि बराबर से नहीं आ जाए या फिर रिवर्स नहीं हो जाए, तब तक ब्रॉडर मार्केट में एक बोयंसी रहती है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग आई है या जो वो रिफ्लेक्ट होगी इसमें, तो कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप देखेंगे 108, 134 और 23, तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आधे घंटे में जितना ट्रैक्शन पुटों में नहीं आया, पुटों का क्या हुआ, 505 से 555, 389 से 434 और 128 से 154, लेकिन कॉल राइटर्स का डेटा बढ़ गया। और उसका जो रिफ्लेक्शन आया है, उसका रिफ्लेक्शन कहां आया है, आप देखिए 1.65 से चालू हुआ था, 1.72 तक गया। ये पीसीआर की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये डेटा को आप रीड करिए, देखिए तो डिटोरिएट हो रहा है। तो यानी कि हुआ क्या है, इवन दो मार्केट में पॉजिटिविटी है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। अब इस प्रॉफिट बुकिंग को आपको
सेलिंग में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे। और साथ में अगर मैं बात करूं इस चीज की, तो आप देखिए ऑप्शन डेटा इंडिकेटर, अगर निफ्टी की बात करूं तो ये देखिए 2,60,03,150, और यहां पर जो पुट राइटिंग है या पुट से आउटफ्लो हुआ है मनी का, ये मनी फ्लो का डेटा होता है। निफ्टी का कॉल में कितना पैसा आया और पुट से कितना पैसा मतलब निकला या गया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो पुटों कॉलों में तो पैसा आ रहा है, लेकिन पुटों में पैसा नहीं आ रहा बल्कि निकल रहा है, तो ये एक अपने लिए पॉजिटिव साइन है। अभी आप देखेंगे तो यहां पर पुटों से ज्यादा पैसा निकला और कॉल में ठीक ठाक पैसा अभी भी उसी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन पुटों से पैसा बाहर निकला, ठीक है। अब कौन सी पुट से ज्यादा पैसा बाहर निकला है वो आपको मैं बता देता हूं। आप देखिए 19,600 पर, आप देखिए तो 19,600 पर आपको एक बहुत बड़ा फिगर दिखेगा और एक 19,800 पर दिखेगा। तो 19,600 का सपोर्ट भी है, वहां से पैसा निकल रहा है, वेरी गुड। और एक मेरे लिए अच्छा साइन ये है पॉजिटिविटी का, इवन दो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इवन दो आज के दिन हो सकता है इंट्राडे में नेगेटिव टोन रहे ऊपर की तरफ से, लेकिन मेरा ओवरऑल जो सिनेरियो है वो बुलिश तरफ रह सकता है, ये मेरे को 10:15 बता दिया, लेकिन अभी भी हमको एक्ट नहीं करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये देखिए बैंक निफ्टी का डेटा अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में फिर से वही चीज हुई है कि चीजें थोड़ी सी बिखरी हुई हैं और कहीं ना कहीं फाइट चल रहा है दोनों में। तो इसीलिए यहां भी आपने देखा 0.95 से 1.23 गया, 1.23 से 1.4 और 1.5। तो हम अभी तक के डिस्कशन से ये कह सकते हैं कि जहां पर निफ्टी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है वहां पर थोड़ा सा बैंकिंग में प्रेशर आ सकता है, और बैंकिंग यानी कि जो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इवन दो स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वो पॉजिटिव है। अभी एक सेकंड, मैं दो स्लाइड्स और आपके लिए खोल देता हूं। ये देखिए ये 10:45 का डेटा है। अब 10:45 के डेटा में क्या चेंजेस आए हैं वो भी अपन क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। क्विकली डिस्कशन में ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं अभी आप देखो मार्केट बैलेंसर थोड़ा सा और डाउन हुआ है, पहले 151 था, फिर 131 हुआ, फिर 92 हुआ। अब की बार जो आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर्स हैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखिए 5 लाख का डेटा इंडिकेटर हो गया, पहले 2.5 लाख था, उससे पहले ये था, अब 5 लाख का हो गया है, यानी कि फ्यूचर में बॉयंसी है, ठीक है, फ्यूचर डेटा में अच्छा है। फिर पॉजिटिविटी कहां बनी हुई है? पॉजिटिविटी आपके ऑप्शन डेटा इंडिकेटर में बनी हुई है और मार्केट बैलेंसर में। तो ये आपको ये जो 3-4 चीजें हैं ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। जो मेरे लिए इंट्राडे है, जहां पर दिक्कत है मेरे को, वो है कि 750 पर पुट राइट कॉल राइटिंग एग्रेसिव हुई है, आप देखेंगे तो निफ्टी में 108, 134, 23, वहां पर आप देखिए 148, 205, और वहीं पर पुट राइटिंग भी थोड़ी सी डिटो कम हुई है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि प्रेशर आया है, लेकिन हम इसको आउट एंड आउट सेल में नहीं मान सकते। सेल में क्यों नहीं मान सकते, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको अभी दिया है कि एक तो जो मेरे अदर चेकलिस्ट पॉइंट्स है वो मेरे को पॉजिटिविटी की तरफ धकेल रहे हैं, और दो मेरे जो ऑप्शन डेटा के तौर पे एनालिसिस निकल कर आता है वो मेरे को नेगेटिव टोन दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर तो है पॉजिटिव निफ्टी का, लेकिन मार्केट में भी बॉयंसी है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है,
और आज के दिन अगर ऐसी ही स्थिति रहती है तो एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, जो कि पॉजिटिव तो रहेगा लेकिन साइडवेज मूवमेंट में बदल जाएगा। ना ज्यादा ऊपर जाने की स्थिति रहेगी, ना नीचे जाने की स्थिति रहेगी, क्योंकि नीचे जाने में सपोर्ट आ जाता है, और भी फैक्टर्स हैं जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ धकेलते हैं। एक और चीज से मैं आपको, अब मैं सॉफ्टवेयर पे चलता हूं, तो एक और चीज से मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे पास मिड टर्म चेकलिस्ट है। ये देखिए, ट्रेंड मिड टर्म चेकलिस्ट। तो ट्रेंड मिड टर्म चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है? ये है कि 19,484, अगर ये पोजिशनली ब्रेक होता है, अगर ये निफ्टी फ्यूचर मेरा इसके नीचे क्लोज होता है, तभी मैं शॉर्ट जाने की स्थिति में बनूंगा, नहीं तो मैं हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो जो मैं आपको और चीजें बताने की कोशिश कर रहा था, अभी 11:15 से थोड़ा सा ही ज्यादा टाइम हुआ है। अब मार्केट बैलेंसर आप देखिए, वापस 92 से 109 आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग है उसको अब्सॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, आप देखिए मार्केट निफ्टी डेटा इंडिकेटर देखिए तो 5 लाख पर इंटैक्ट बना हुआ है, इनफैक्ट 6 लाख है। और जो ऑप्शन डेटा इंडिकेटर है उसमें थोड़ा सा फेरबदल जरूर आया है, क्योंकि मार्केट अब साइडवेज टू पॉजिटिव होने की स्थिति में बन रहा है। तो ये आपको डायनेमिकली अपडेट होता रहेगा, आप देख ही रहे हैं। इंडेक्स सेंटिमेंट की भी अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो आप देखेंगे कि उसमें किस तरीके से बदलाव आएगा। अभी आप देखिए, आपके 3 जो सेक्टर्स हैं, एनर्जी, बैंकिंग, कहीं ना कहीं ऑटोज, ये प्राइवेट बैंकिंग है, तो ऑटोज इनमें अभी भी पॉजिटिविटी है। बाकी सब 2 तो न्यूट्रल है और 2 नेगेटिव है, फार्मा नेगेटिव है और एफएमसीजी नेगेटिव है। आप इनको आज अवॉइड कर सकते हो। ये सेक्टर में अगर आप बाइंग ढूंढ रहे हो तो आप मत ढूंढिए। ठीक है, आपको कौन से सेक्टर्स में बाइंग मिलेगी? आपको हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ऑटोज में मिल जाए, एनर्जीज में मिल जाए, मेटल्स में मिल जाए, और हमारे पास ये जो स्क्रीनर्स हैं इसमें से भी आप चीजें ढूंढ सकते हैं। जैसे आप देखिए, कब एक अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन उसके रिजल्ट्स रहे हैं, ट्रैक्शन अच्छा रहा है। हमारे सॉफ्टवेयर ने 126 पर इसको एज अ डिलीवरी कैंडिडेट बता दिया था, तो 126, 127। बाकी अगर आप देखेंगे सारे स्ट्रक्चर इसके पॉजिटिव है, डेली सेंटिमेंट 100% पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म ये है, तो काफी अच्छा ट्रैक्शन इसमें बन सकता है। ठीक है, प्राइवेट बैंकिंग में है, बैंकिंग स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा है, लेकिन रिलेटिवली निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी से। तो अगर मैं इसके इंटरनल्स पे चलूं वापस, तो आप देखेंगे, तो देखिए जो मेरा प्रेशर पॉइंट था कॉल राइटिंग में, वो अभी भी कहीं ना कहीं हद तक बना हुआ है। वहीं पर पुट राइटिंग में भी इतना ज्यादा फेरबदल नहीं आया है, तो पुट राइटिंग अपनी जगह इंटैक्ट बनी हुई है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 19,700 पर अब ये खिसक कर आ गया है, तो 19,700 का एक बेस बन रहा है। तो अभी अगर स्पॉट की मैं बात करता हूं, तो स्पॉट चल रहा है 19,752, तो 19,700 के सपोर्ट के साथ आप चीजों को उस तरीके से मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, और पोजिशनल एस्पेक्ट आपके साथ है। हो सकता है आज के दिन आपका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि साइडवेज टू पॉजिटिव मार्केट रह सकता है, 28 पॉइंट, 30-40 पॉइंट ऊपर रह सकता है, लेकिन ऊपरी लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हो, तो एक प्रेशर पॉइंट बना रहेगा। बाकी अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी आज खेलनी है, तो डेफिनेटली आप आज के दिन बाइंग अवॉइड करें, ऑप्शंस में बाइंग अवॉइड करें। अवॉइड इसलिए करें क्योंकि जब मार्केट एक तो रेंज बाउंड हो गया है, पॉजिटिव है लेकिन रेंज बाउंड है। सेकेंड चीज ये है कि फ्राइडे के बाद अपने पास सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ है, तो उसमें प्रीमियम्स कहीं ना कहीं इरोड होते हैं। और मंडे को जिस प्रकार से खुलेगा मार्केट, उसमें ग्लोबल क्यूज का भी एक फैक्टर रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई हेज स्ट्रेटजीज करना चाहते हैं, जैसे बुल स्प्रेड या रेशियोज या
क्रेडिट स्प्रेड्स, तो वो आप बेशक कर सकते हो। ध्यान ये रहे कि शॉर्ट एग्रेसिवली नहीं करना है। आप शॉर्ट जितना अवॉइड कर सके, क्योंकि पोजिशनल डेटा पॉजिटिव है, इंट्राडे में बहुत सारे जो क्यूज हैं वो पॉजिटिव है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ सकती है। अभी अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 44,500 और 45,100 का, 45,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है, 44,500 का एक सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं उस सपोर्ट के आसपास आप ट्रेड ना करें और रेजिस्टेंस के आसपास भी आप ट्रेड ना करें। तो डट शेल में अगर मैं बात करता हूं तो फार बेटर आपके लिए रहेगा बैंकिंग छोड़ के, अगर आप फिन निफ्टी में आएंगे। देखिए मैं फिन निफ्टी का भी आपको बता दूं, फिन निफ्टी 12 सितंबर को एक्सपायर हो जाएगी। तो आप देखिए फिन निफ्टी में, क्योंकि आपके पास उस तरीके से चीजें देखने का नजरिया है कि आप उसमें बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल भी देख सकते हो, और फाइनेंशियल्स में काफी ट्रैक्शन अभी है, तो ये एक आपके लिए फार बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के मुकाबले फिन निफ्टी में ज्यादा अच्छे ट्रैक्शन आपको मिल सकते हैं। अभी अगर मैं बात करता हूं चार्टिंग की, तो आप देखिए ये निफ्टी का चार्ट लेता हूं मैं। निफ्टी के चार्ट में अगर आप चलेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि देखिए 19,800 पर पोजिशनली हमने आज, क्योंकि नया दिन है, एक्सपायरी का फर्स्ट, करंट एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, तो आप देखोगे 19,800 पर एक काफी बड़ी कैंडल है कॉल राइटर्स की, पुट राइटर्स में 19,700 पर है। तो हो सकता है 19,600 पर, 19,700 पर, तो मल्टीपल सपोर्ट आपको मिलते हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर 19,800 निकला तो 19,900, तो ये ट्रैक्शन है। तो अगर आप बुल स्प्रेड के साथ जाएंगे या फिर रेशियोज के साथ अगर खेलना चाहते हैं, अगर आप थोड़े से एग्रेसिव हैं, आपके पास मार्जिन है, तो आप रेशियो के साथ खेलिए, 2-3 दिन रखिए उस रेशियो को, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। और कंप्लीट आज की तारीख में एक्सपायरी डे तक ले जाने की मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि होता क्या है एक्सपायरी डे पर आजकल, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक दिन पहले होती है वेंसडे को, तो निफ्टी पर कंप्लीट फोकस रहता है थर्सडे को, इसीलिए थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के मामले में थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप एक्सपायरी तक नहीं लेके जाएं, लेकिन एक्सपायरी से पहले आप उसको क्लोज कर देंगे तो आपको शायद बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूं आज की, तो ये तो पोजिशनल था, अगर मैं इंट्राडे की आज की बात करता हूं तो आप देखिए किस तरीके के रुझान बन रहे हैं। 750 पर एक फाइट चल रहा है, फाइट इसलिए चल रहा है क्योंकि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों बराबर है, इसीलिए इम्पैक्ट क्या आ रहा है उस पर कि हमारी जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं 19,750, 19,770 की रेंज में चल रही है। ये भी डेटा अपडेट होता रहेगा, और आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि इवन दो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पर आएगी, लेकिन आपको पोजिशनली और इंट्राडे के अदर फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक पॉजिटिविटी का बन बना के चलना है। 19,800 पर राइटिंग है, पुट राइटिंग 19,700 पर है। ठीक है, तो आपकी बेसिकली रेंज क्या बनी है, रेंज आपकी, अगर मैं ब्रॉडर सेंस में चलूं तो 600 से लेकर 800 तक रेंज बनी है, और अगर मैं इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं तो 700 पर काफी कनेक्टिविटी मेरे पास है, और उसी कनेक्टिविटी के कारण मैं आपसे बोल रहा हूं कि शॉर्टिंग आप ना करें, आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें। मार्केट्स को आप जितना बुलिश साइड मानेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इंट्राडे में साइडवेज टू बुलिश है, पोजिशनली बुलिश है, इंट्राडे में साइडवेज टू बुलिश है। तो इसी हिसाब से आप ध्यान रखें, और हो सकता है कि आप बैंक निफ्टी को अवॉइड भी कर सकते हैं लेटर डेट पर, अगर डेटा थोड़ा सा भी इंप्रूव होता है, मे बी 12:30 बजे, मे बी 1 बजे, तो आप उसको डेफिनेटली पॉजिटिविटी देख सकते हैं। और अगर मेरे की लेवल्स टूटे 12:30-1 बजे के आसपास, तो डेफिनेटली वहां पर अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है तो डेफिनेटली हम उस पर भी फोकस करेंगे, और हमारे जो ऑटो ट्रेडर सपोर्ट चैनल है उसमें हम अपडेट भी करते रहेंगे।
अभी के डेटा के हिसाब से आपके पास वो चीज नहीं है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना है कि रेंज आप पकड़ लीजिए 19,600 और 19,800। तो 19,600 से नीचे अगर मार्केट जाता है तभी शॉर्टिंग की सोचें, या फिर 650 भी आज अगर इंट्राडे में आपको मिलता है तो आप देख सकते हो, नहीं तो प्रॉपर आप इसमें साइडवेज टू बुलिश अपना सकते हो। तो ये एक